10th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो 6 मार्च के दिन हिंदी का पेपर होने वाला है आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा बिना डाउट के। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो काट की घंटियां। और वीर रस का स्थायी भाव होगा, तो क्या होगा? उत्साह। और तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को दे दी जाती है। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पे। और मृदुला गर्ग किसकी रचना मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो और जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, वह आलंबन कहलाता है। और अभिमान में मान प्रत्यय लगा है। और उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। और महादेवी को एक कविता पाठ पर चांदी का कटोरा मिला। और एकांकी में एक अंक होता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ, दूसरा भी। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है, तो देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसका होगा अनुप्रास अलंकार। बिहार, तो बिहार का होगा आपका जाबिर हुसैन। और मात्र ही भर, तो होगा आपका निपात शब्द। अगला है प्यारेलाल शर्मा, तो प्यारेलाल शर्मा का होगा आपका स्वतंत्रता सेनानी। आगे है नाटक सम्राट, तो नाटक सम्राट का होगा आपका जयशंकर प्रसाद। अगला है संसाधनों का, तो होगा आपका अपव्यय हो रहा है। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो सत्य होगा। और दोहा मात्रिक छंद है, तो ये भी सत्य है आपका। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, तो असत्य है। और किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो इसका आपका सत्य होगा। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, तो ये आपका सत्य होगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो इसका होगा आपका पर्वतीय ग्राम होगा। आगे आपका स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। अगला होगा आपका महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो उन माताजी, महादेवी की माताजी लाई थी। आगे आपका उपसर्ग शब्द में कहा जुड़ता है? तो शब्द के पहले जुड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से आगे आपका विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, गोपाल प्रसाद। आगे आपका नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से सारे प्रश्नों के आंसर आपके कंप्लीट हुए। इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। छठा है आपका भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। सातवां हो गया आपका कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? आगे है, देखिए इस तरीके से। आठवां होगा आपका कोयल की कूक सुनकर कवि को क्या प्रतिक्रिया थी? नौवां हो गया आपका
10वां हो गया। इस तरीके से सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर आपको सभी प्रश्नों को आपको आंसर सहित कंप्लीट करना है, अगर आपको इनके आंसर नहीं भी मिलते तो अगले वीडियो में मैं इनको आपको आंसर सहित बताने वाली हूँ। तो देखिए अभी आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। तो देखिए 18वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 19वां प्रश्न, ये हो गया आपका 20वां, 21वां हो गया। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एवं निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखना है। इस तरीके से 23वां प्रश्न आपको, इसमें आपको 5 विषय दे रखे हैं, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से बिना डाउट के कंप्लीट करिए।